प्रद्युम्न जी महाराज अपने पूर्व जन्म में कामदेव थे। ये संतान क्यों बने इसकी भी अति सुंदर कथा आती है। एक बार कामदेव जी महाराज को नारद जी मार्ग में मिल जाते हैं, चलते हो महाराज। नारद जी महाराज से कहा मुझसे युद्ध करिए। नारद जी महाराज ने कहा ऐसे कैसे युद्ध कर ले भाई, हम नहीं करेंगे युद्ध। अरे एक बार प्रभु से कहा था कि हमको ये करना है, ऐसा ऐसा करना है, बंदर बना दिया था एक बार विश्व मोहिनी स्वयंवर में। अब कहेंगे कि ताकत दो तो जाने क्या क्या कर देंगे, तो इसलिए हम नहीं करेंगे युद्ध। अगर ज्यादा युद्ध करने की खुजली मची है हाथों में तो जाओ करो। वहां देखो बंसी वट के यमुना के किनारे पर उस वट वृक्ष के नीचे हमारे स्वयं श्री कृष्ण कन्हैया लाल बांसुरी बजा रहे होंगे। जाओ जाओ उनके पास जाओ, उनसे युद्ध करो, जाओ। महाराज भेज दिया। गए कामदेव जी गए, कृष्ण से कहा युद्ध करो। कृष्ण कहते मैं कहां युद्ध करूंगा आपसे, आप कहां इतने अच्छे धनुषधारी तीरंदाज, और मेरे जैसा कहां मैं ग्वाल गवार छोटा बालक, मुझसे आप युद्ध करेंगे। कामदेव कहते मैंने तो कहा था नारद जी से कि ऐसा ना करें। कृष्ण ने कहा किससे कहा था? कामदेव कहे नारद से। अरे नारद जी की कृपा हो गई है तभी आप यहाँ आए हो। कामदेव कहते और क्या, उन्होंने ही तो भेजा है। कृष्ण ने कहा तो युद्ध करेंगे, बताओ कौन सा युद्ध करना है, किले वाला करना है कि मैदान वाला करना है? कहते किले वाले बहुत करें, मैदान वाला करेंगे। महाराज मैदान वाले युद्ध के लिए राजी हो गए, पर भगवान कृष्ण ने एक शर्त रखी, जो व्यक्ति सबसे पहले जमीन पर गिर गया वो हार जाएगा, और हारने वाला जीतने वाले को पिता कहेगा। क्या? हारने वाला जीतने वाले को पिता कहेगा। शर्त मंजूर। या महाराज कृष्ण ने कहा जब मैं बांसुरी बजाऊं, रास रचाऊं, तब तुम अपने बाण चलाना, और जब देखते हैं कौन जीतता है। महाराज भगवान ने रास रचाने के लिए बांसुरी का निनाद किया है। आज कामदेव ने सारे बाण चला लिए पर भगवान को एक भी बाण छू नहीं पाए, और जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई महाराज लोटपोट हो गया है, जमीन पर गिर गया महाराज। आज कामदेव कह रहा है कान्हा तेरे बांसुरी नींद चुराए। आज कामदेव भगवान की बांसुरी को सुनकर अपनी शुद्ध बुद्ध को भूल गया है महाराज। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ छुप छुप रो कान्हा आँख में चोली, टूट न जाए कहीं प्रीत की डोरी, कान्हा चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरे प्रेम की डोरी। नैना भर भर आए वो तेरी याद सताए रे, ओ नैना भर भर आए रे, ओ तेरी याद सताए रे, ओ नैना भर भर आए तेरी याद सताए रे, ओ नैना भर भर आए तेरी याद सताए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। आज महाराज कान्हा की बांसुरी जैसी बजी, कामदेव जमीन पर लुट गए। और शर्त क्या थी? जो जमीन पर पहले गिर जाएगा वो हार जाएगा, और हारने वाला जीतने वाले को पिता कहेगा। तो महाराज इस प्रकार कामदेव स्वयं प्रद्युम्न बनकर आए हैं।
कामदेव जी प्रद्युम्न जी का जैसे ही जन्म हुआ महाराज एक राक्षस संबरासुर, नारद जी ने जाकर बताया इसको श्राप लगा हुआ था भोले बाबा का कि कृष्ण की जो पहली संतान होगी वो संबरासुर को मार डालेगी। नारद जी ने जाकर बताया कि पहली संतान का जन्म हो चुका है, काल आ चुका है, संबरासुर कुछ कर। संबरासुर ने अपनी माया का प्रयोग किया, महाराज पहुंच गया जिस भवन में प्रद्युम्न जी महाराज ने जन्म लिया था। उस छोटे से बालक को उठाया और उठाकर समुद्र में ले जाकर फेंक दिया महाराज। अब समुद्र में फेंक दिया, ये तो निश्चिंत कि मेरा काल मर गया, पर जो राम जी ने लिख रखा है उसको टालने वाला कौन है। एक मछली ने संयोगवश प्रद्युम्न जी महाराज उस छोटे से बालक को निगल लिया। महाराज प्रद्युम्न जी महाराज को निगल लिया है, इधर वही संयोगवश वही मछली मछुआरों द्वारा पकड़ ली गई और योग को देखिए और वही मछली कटने के लिए संबरासुर की ही रसोई में पहुंच गई। संबरासुर की रसोई का कार्य विद्यावती संभाला करती थी। विद्यावती ने पेट चीरा, मछली का बालक निकला। विद्यावती के पास ऐसी एक शक्ति है, ऐसी एक विद्या है जो स्वयं शिवजी ने उसको दी थी महाराज। ये विद्यावती अपने पिछले जन्म में स्वयं रति थी महाराज। उसने उस मोहनात्मिका विद्या से उस मरे हुए बालक को जीवित किया, पाला है, पोसा है, बड़ा किया महाराज। और जब इसकी आयु का वो बालक हो गया, इसकी आयु बढ़ती नहीं है, एक जगह स्थित है महाराज। उसी विद्या से इसने अपनी आयु को एक जगह स्थित कर रखा है। उसका भी एक कारण है, आगे बताएंगे हम आपको। महाराज प्रद्युम्न जी बड़े हुए, अब ये जो विद्यावती प्रद्युम्न जी के साथ पति और पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी। प्रद्युम्न जी ने एक बार पूछ लिया, आपने मुझे माँ की तरह पाला है और पत्नी जैसा व्यवहार करते हैं, मुझे उचित नहीं लगता है। विद्यावती कहती है, प्रभु आपको याद नहीं है पर मुझे स्मरण है, पिछले जन्म में आप कामदेव और मैं रति थी, मैं आपकी पत्नी रति थी। प्रभु आप भूल से भोले बाबा की समाधि को भंग कर देते हैं, उनका तीसरा नेत्र खुलता है और आप जलकर राख बन जाते हैं। मैं भोलेनाथ के पास गई तो भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया था, क्या? कृष्ण तनय पति होई है तोरा, हरे वचन अन्यथा होई न मोरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। कहा था कि स्वयं जो कृष्ण की पहली संतान होगी वो तुम्हारा पति होगा। आज आप आए हो, पति हो आप प्रभु मेरे। महाराज रति ने बताया ऐसे ऐसी बात है, चलिए संबरासुर का उद्धार कीजिए। कामदेव ने जाकर प्रद्युम्न जी महाराज ने जाकर संबरासुर का उद्धार किया।